हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सोलर सिस्टम से रिलेटेड वे सभी इंपॉर्टेंट, अद्भुत और आश्चर्यजनक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस याद रखने के ट्रिक बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम पास किए हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये क्वेश्चन आपको पता होगा। ऑप्शन 9, 8, 10, 7। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी कुल 8 ग्रह हैं। लेकिन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना मेरा एम है। तो इसमें देखिए क्या कवर करना हमको। सबसे पहले सौर परिवार होता क्या है, यानी सौर मंडल क्या होता है। तो पहला लाइन आप देख रहे हैं, सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से ग्रहों की दूरी क्रम में याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आप याद कैसे करेंगे? और ग्रहों के आकार घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा कौन होता है, कितने नंबर पर कौन सा ग्रह होता है, ये आप कैसे याद करेंगे, इसका मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो ये तो हो गया सौरमंडल ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन माना जाता है, बिगेस्ट प्लेनेट? तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहा जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिक को, जिससे आप याद रखेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आप ये ट्रिक याद कर लें। ये ट्रिक है क्या, जुपिटर, सन इवेम माई। जुपिटर, सन इवेम माई। इससे क्या होगा कि जुपिटर सबसे बड़ा कौन हो गया, जुपिटर। उसके बाद एस से हो जाएगा सैटर्न, जिसको बोला जाता है शनि। यू से हो जाएगा यूरेनस, जिसको बोलते हैं अरुण। एन से हो जाएगा नेपच्यून, जिसको बोलते हैं वरुण। ई से हो जाएगा अर्थ, और भी ई से हो जाएगा आपका वेनस। एम से हो जाएगा मार्स, और माई से हो जाएगा मरकरी। यानी आप याद कर चुके हैं। सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है, जुपिटर, सन इवेम माई। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी। इससे आपको घटते क्रम में, यानी सभी प्लेनेट का आकार घटते क्रम में याद हो जाएगा। यानी कुल 8 ग्रह का आकार आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखेंगे क्या है, जुपिटर। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, मरकरी। बस एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, जुपिटर, सन इवेम माई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ग्रह, सूर्य, बृहस्पति, सभी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी सूर्य कहलाता है, जिसे सन कहते हैं। इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। सूर्य एक तारा है, इसका व्यास कितना होता है, तो 13,92,000 किलोमीटर, लगभग 14 लाख मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 16.6 सेकेंड में पहुंच जाता है, यानी इतना समय लेता है। लगभग आप याद रखेंगे 16 मिनट 20 सेकेंड। और सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। और सूर्य में, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो 71% है। हीलियम 26.5% है। और अन्य रासायनिक मिश्रण 2.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? यहाँ पर आपको डिस्टेंस से याद रखना है। तो इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। वहाँ तो बताया था मैं आपको कि साइज के हिसाब से कैसे याद करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस के हिसाब से आप कैसे याद करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वरुण। सबसे दूर नेपच्यून को माना जाता है। इसका ट्रिक कौन है, तो देखिए माई, वेम, जुपिटर, सन। मतलब दोनों ट्रिक मिलता जुलता है। आप दोनों लाइन को सिर्फ याद कर लें, फुल कवर आपका हो जाएगा इस वीडियो से। माई, वेम, जुपिटर, सन। माई का हो गया मरकरी, वी का हो जाएगा वेनस, ई का हो जाएगा अर्थ, एम से हो जाएगा मार्स, जुपिटर तो फुल नेम दिया गया है, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। यानी टोटल हो गए कितने, 8 ग्रह। किस फॉर्म में, तो डिस्टेंस के फॉर्म में। सबसे नज़दीक कौन ग्रह है, तो है मरकरी। और सबसे दूर कौन है, तो है नेपच्यून, जिसे बोला जाता है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
सौरमंडल के सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा क्या होती है, यानी रोटेशन की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी पश्चिम से पूरब। लेकिन सभी ग्रहों की दिशा ये नहीं है, आप एक्सेप्शन में 2 ग्रहों की दिशा याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में जानबूझ करके फंसाता है, जिसमें आपको एक्सेप्शन यानी अपवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, शुक्र जिसे वेनस कहा जाता है और अरुण जिसे यूरेनस कहा जाता है, इसके घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वे कौन से ग्रह हैं जिस पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है? ये क्यों हो रहा है? तो उसके घूर्णन के कारण हो रहा है। ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल और बुध, शुक्र और अरुण। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी शुक्र और अरुण। इसमें आप याद कैसे करेंगे, क्यों होता है ऐसा? तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके घूर्णन की दिशा अलग है, और उन्हीं 2 ग्रह पर ये जो सूर्य अस्त और सूर्योदय का जो व्युत्क्रम है, इसी के कारण है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यह जो घटना है यह क्यों होता है? तो इसको बोला जाता है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मोशन के कारण यह जो घटनाएं होता है, यानी सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि शुक्र और यूरेनस 2 ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये विपरीत दिशा में घूमने के कारण इसके सूर्योदय और सूर्यास्त विपरीत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन शनि, पृथ्वी, शुक्र, बुध। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी बुध, मरकरी, जो सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा भी है। इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो पहला है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, यानी सबसे नज़दीक भी है और सबसे छोटा भी है। इसका घूर्णन काल यानी घूर्णन का समय लगभग 59 डेज माना जाता है, यानी 59 दिन। अगर मान लीजिए 60 दिन होता तो क्या होता? क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी का घूर्णन काल कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। जब 24 घंटे का घूर्णन काल है तो 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। इसका घूर्णन काल मान लीजिए अगर 60 दिन का हो तो 30 दिन लगातार दिन होगा और 30 दिन लगातार रात होगा। उसमें जीवन व्यतीत करना तो बहुत मुश्किल है भाई। और इसमें और भी टॉपिक है, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, यानी बुध ग्रह पर 1 साल कितने दिनों का हो जाएगा? 88 दिनों का, यानी परिक्रमा करने से साल होते हैं। तो बुध ग्रह पर 1 साल में कितने दिन होते हैं? तो 88 दिन होते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यहाँ मैंने क्यों दिया? क्योंकि आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि बुध जो है सूरज के सबसे नज़दीक है। तो सोचेंगे आप कि बुध जब सूरज के सबसे नज़दीक है तो यह सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसके पास कोई अपना उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बुध, शुक्र, अरुण, शनि। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी शुक्र, नंबर 2 प्लेनेट जो है सबसे हॉटेस्ट है। इसका घूर्णन काल लगभग 243 दिन का होता है। 243 दिन का होगा तो इसका दिन रात और लंबा हो जाएगा। इसके परिक्रमण यानी कुल घूर्णन 1 साल में कितने दिन हो जाएंगे? 225 दिन, यानी शुक्र ग्रह पर 1 साल में 225 दिन होते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसका जो तापमान है वह 465 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह किस कारण होता है? तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव से, यानी शुक्र ग्रह पर यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा 95% है। इस वजह से वहाँ पर डिग्री सेल्सियस यानी उसका जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है। और भी क्वेश्चन इससे घुमाकर पूछे जाते हैं। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन यह भी कहा जाता है। इसका भी कोई अपना उपग्रह यानी चांद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रह पर जीवन यापन की सभी सुविधा उपलब्ध है? हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उसी पर होगा। मंगल, पृथ्वी, शुक्र, वरुण। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी पृथ्वी, यानी हमारा अर्थ। इसमें देखेंगे आप, इसका घूर्णन काल 24 घंटे का लगभग होता है। 24 घंटे का मतलब हो जाएगा 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। और इसका कुल परिक्रमा
365 दिन 6 घंटे का होता है, यानी एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थलीय भाग है, और इसी जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसका एक अपना उपग्रह है जिसे क्या कहा जाता है, तो मून कहते हैं, चांद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। क्यों कहते हैं वो भी याद रखें। इसका घूर्णन काल लगभग पृथ्वी के समान यानी 24 घंटे का होता है घूर्णन काल, लेकिन परिक्रमा करता है 686 दिन में। यानी मंगल ग्रह पर एक साल में कितने दिन हो जाएंगे? 686 दिन हो जाएंगे एक साल में। तो इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड का सूत्र भी याद रखेंगे आप, Fe2O3। Fe2O3 को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल ग्रह पर 2 चांद होते हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डेमोस। सबसे अधिक चांद किस ग्रह पर पाया जाता है? तो याद रखेंगे वो पाया जाता है बृहस्पति यानी जुपिटर पर। कितने चांद हैं? तो 67 चांद हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए टेक केयर।